नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब इस नाम से डर मत जाना, ये सिर्फ कोई बोरिंग स्टैट्स का टॉपिक नहीं है, बल्कि डेटा के बेसिस पर स्मार्ट डिसीजन लेने का एक जबरदस्त टूल है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई आके कहता है कि उनके नए टीचिंग मेथड से एग्जाम स्कोर्स बढ़ जाते हैं। पर हम कैसे मान लें? हो सकता है स्कोर्स अचानक से मतलब बाय चांस ही बढ़ गए हों, है ना? यही पता लगाने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, ये कैसे डिसाइड करें कि जो बदलाव हम देख रहे हैं वो सच में उस मेथड का असर है या सिर्फ एक इत्तेफाक, यानी कि रैंडम चांस। फोकस बना हुआ है, इसी सवाल का जवाब हाइपोथेसिस टेस्टिंग देता है। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, तो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हम दो अलग-अलग कंपीटिंग स्टोरीज बनाते हैं। फिर हम डेटा की मदद से ये चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कहानी ज्यादा सच्ची लग रही है। तो सिंपल भाषा में हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? ये एक फॉर्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इससे हम अपने आइडियाज को, अपने दावों को स्टैटिस्टिक्स और डेटा का यूज करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये अंदाजा लगाना नहीं है, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच है। अब आती है वो दो कहानियां, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहली है नल हाइपोथेसिस, जिसे हम H0 कहते हैं। ये स्टेटस को स्टोरी है, यानी सब पहले जैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये कहती है कि कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे स्पेशल क्लासेस का स्टूडेंट स्कोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं है। और दूसरी है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या H1। ये हमारी न्यू डिस्कवरी स्टोरी है। ये वो नई चीज है जिसे हम साबित करना चाहते हैं, जैसे स्पेशल क्लासेस का स्कोर्स पर इफेक्ट होता है। तो नल हाइपोथेसिस का पर्पस समझ आया? ये हमारा बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हम ये मानकर शुरू करते हैं कि कोई असर नहीं है, और फिर अपने डेटा से, अपने सबूतों से इसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। हम इसे चैलेंज करते हैं। ओके, तो हमारी दो कहानियां तो तैयार हैं, पर हम फैसला कैसे करेंगे, किसके साइड जाएंगे? इसके लिए हमें कुछ ग्राउंड रूल्स सेट करने होंगे। हमें पहले से ही डिसाइड करना होगा कि कितना सबूत काफी सबूत माना जाएगा। यहाँ पर एंट्री होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, जिसे हम अल्फा यानी अल्फा से शो करते हैं। ये हमारे प्रूफ का थ्रेशोल्ड है। ये वो मैक्सिमम रिस्क है जो हम एक गलत डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। मतलब हम अपने डिसीजन में कितना श्योर होना चाहते हैं। सबसे कॉमन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है 5%, यानी 0.05। इसका मतलब ये है कि हम अपने फैसले में 95% कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। हम सिर्फ 5% का रिस्क लेने को तैयार हैं कि हम स्टेटस को गलती से रिजेक्ट कर दें, जबकि वो सही था। इस डायग्राम को देखिए, जो बीच का बड़ा सा 95% हिस्सा है वो पॉसिबल जोन है। अगर हमारा रिजल्ट इसके अंदर आता है तो हम कहते हैं ठीक है, कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन जो साइड के छोटे छोटे 5% के एरिया है ना, वो है अनलाइकली जोन या क्रिटिकल रीजन। अगर हमारा रिजल्ट इतना एक्सट्रीम है कि वो इस जोन में आ जाए तो हम कहते हैं वाओ, ये बाई चांस तो नहीं हो सकता, और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते। चलिए, यहां तक हमने ग्राउंड रूल समझ लिए हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अब अगले स्टेप के लिए रेडी हो? अब स्किप तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि अब हम इसमें जो रिस्क्स इन्वॉल्व हैं उन्हें समझेंगे। ठीक है, हमने रूल्स तो सेट कर दिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी गलत नहीं हो सकते। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा गलती का चांस रहता है। इन गलतियों को या एरर्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पर ध्यान दो, ये इम्पॉर्टेंट है। दो तरह के एरर्स हो सकते हैं। टाइप आई एरर, ये एक फॉल्स अलार्म है। H0 सच था, यानी कोई इफेक्ट नहीं था, पर हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। सोचा आग लगी है, पर आग थी ही नहीं। और दूसरा है टाइप 2 एरर, ये एक मिस्ड डिस्कवरी है। H0 झूठा था, मतलब रियल इफेक्ट था, पर हम उसे रिजेक्ट नहीं कर पाए। आग लगी थी, पर हमारा अलार्म बजा ही नहीं। एक मिनट रुको, सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ये जो टाइप आई और टाइप 2 एरर का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी जॉब इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो बता पाओगे? इसको हल्के में मत लेना,
इसलिए ध्यान से समझो। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। सारी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल 5 स्टेप प्लान में डालते हैं। ये डिसीजन लेने का ब्लूप्रिंट है। देखो, ये 5 स्टेप प्रोसेस ही पूरे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जान है। स्टेप 1, नल हाइपोथेसिस H0 सेट करो, यानी कोई असर नहीं वाली बात। स्टेप 2, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 सेट करो, यानी जो नया क्लेम आप टेस्ट कर रहे हो। स्टेप 3, अपना रिस्क लेवल यानी अल्फा चुनो, जो यूजुअली 5% होता है। स्टेप 4, अपनी डेटा से एक वैल्यू कैलकुलेट करो, जिसे टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं। और लास्ट में स्टेप 5, इस वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करके डिसीजन लो कि H0 को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। सिंपल। अब एक सवाल, इसको नोट किया या सिर्फ वीडियो आगे बढ़ा रहे हो? देखो, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है क्या? इन 5 स्टेप्स को बस सुनना नहीं है, इनको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा? अंदाजा लगाने की जगह अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है, एक ऐसा तरीका जिससे हम डेटा का यूज करके किसी भी क्लेम को साइंटिफिकली टेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको ये मेथड पता है, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो अब सोचिए, इस नई नॉलेज के साथ आप सबसे पहले किस दावे को टेस्ट करना चाहेंगे? द पॉसिबल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।